ठीक है। एडवोकेट, एडवोकेट का कोई ठीक है, एडवोकेट डिड नॉट स्पीक इन आवर फेवर। ओके, और कुछ, और कोई एडवोकेट से न्यू सेंटेंस आप लोगों ने जो ऑलरेडी बनाया है वो बताइए, घर पे नहीं बनाया है। एडवोकेसी, कोई और एडवोकेसी, नहीं, पेरेंट्स ऑलवेज एडवोकेसी नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा? चिल्ड्रन हैव ऑलवेज गेट एडवोकेसी ऑफ देयर पेरेंट्स, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एडवोकेसी जो है वो किसी के सपोर्ट में, किसी के पक्ष में समर्थन करना होता है। तो चिल्ड्रन ऑलवेज गेट एडवोकेसी, ठीक है, बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। ऐसे ग्रैंड पेरेंट एडवोकेसी नहीं होगा, ग्रैंड पेरेंट एडवोकेट्स इन हर फेवर, ये हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यूज कैसे करेंगे? आ रहा है समझ में? हाँ बोलो। एडवोकेसी, हाँ, उसको इस तरीके से यूज नहीं करेंगे कि आई एडवोकेसी यू, नहीं, आई हैव योर व्यूज विल ऑलवेज गेट माय एडवोकेसी, ठीक है ना, आपके व्यूज को हमेशा मेरा समर्थन मिलेगा, ठीक है। माइक, सुनाई दे रहा है? नहीं, ये तो इट्स नॉट वर्किंग, ऑन करना पड़ेगा। ये ठीक है, ओके, अभी भी नहीं आ रहा आवाज? थैंक यू, थैंक यू। ओके, एडमिट, एडमिट मैंने नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, आई नो, पर एडमिट से कोई वर्ड बनाएंगे, एडमिट से कोई वो सेंटेंस बनाएंगे, ट्राई करो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। I admit my fault. Very good. Sit down. The hospital have cancelled to admit any patient if they have not card. अभी यूज हुआ है क्या ये? ठीक है। They refuse to They refuse to admit. सही है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, और मैं कुछ आप लोगों से वर्ड्स पहले पढ़ाए वाले पूछ लेती हूँ। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, सुनाई देगा। तरक्की, इससे सेंटेंस बनाओ। He is jealous of, ये सब हो चुका है, कुछ नया ये हो चुका है। He is jealous of my advancement. Let him. Due to advancement in technology, we are able to go to the Mars. Continue our studies, go to Mars. Very good. Due to advancement in technology, we are able to go to the Mars. ठीक है. Congratulations. Okay. New word again. Admire. Admire. अरे अरे, मैं बना नहीं रही हूँ, मैं तुम लोगों से न्यू सेंटेंस उसके बदले पूछ रही हूँ, मतलब मैं नहीं बता रही कि नया वर्ड नहीं दे रही हूँ। एडमायर का यूज करिए। आई एडमायर योर स्पिरिट एंड पैशन, ठीक है, सही है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, accumulate, accumulate, accumulate का मतलब संचय करना। वेरी गुड, कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, संचय करना। अब इसका मतलब बताइए, इससे सेंटेंस यूज करिए।
Accumulate not का, interested accumulation of money. अच्छा, somebody is interested in accumulation of money. ठीक है, और कुछ? I love to accumulate foreign currency. ठीक है, चलो, now we'll come to new word. एक उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने कुछ दिया था क्या आप लोग को? नहीं, वो तो उसी समय हो गया था। ठीक है, विजलिंग एंड कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, मैं अभी एक चीज पूछती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से। माइक इज नॉट वर्किंग, सॉरी, यू हैव टू गो टू जितेंद्र सर एंड आस्क फॉर सम हेल्प। इधर मंजे सर और जितेंद्र सर। थैंक यू, जस्ट से सोनी मैम इज आस्किंग सम हेल्प। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ एन आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, इसको क्या बोलते हैं? One who writes beautifully या art of good handwriting. Don't Google please. Calligraphy. Calligraphy. Very good. ठीक है, अब आप चुप रहे ना, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपको मैं देख नहीं पा रही अभी। ओके, सो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग और स्किल ऑफ बेटर गुड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। वेरी गुड, स्पेलिंग बोल सकते हो? PHY। ठीक है, कैलीग्राफी। सो इन आवर कॉलेज अदनान सर इज एक्सपर्ट इन कैलीग्राफी। ठीक है, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग, बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं वो। तो हम कह सकते हैं हैंड राइटिंग तो औरों की अच्छे है, लेकिन वो थोड़ा आर्टिस्टिक वे में लिखते हैं। तो जब कभी हमको वैसा लिखवाना होता है तो हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैलीग्राफी। ठीक है, एक और वर्ड इसके बाद आज के वर्ड्स। ठीक है ना, एक वर्ड्स मेरे तरफ से। ये सब वर्ड्स आपके कौन से वर्ड्स कहेंगे हम इसको? बोनस वर्ड्स हैं। ठीक है ना, वो आपके शीट में नहीं है, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू। ड्राइवर वर्ड जानते हैं ना? ठीक है, पर इसके लिए एक नया वर्ड है जो मैं बोलूंगी, उसका मतलब बताना, उसके लिए इंग्लिश वर्ड देना। वन हु ड्राइव्स प्राइवेट कार। प्राइवेट कार मतलब ओनर खुद ड्राइव नहीं कर रहा है, तब वो नहीं होगा। स्पेलिंग वर्ड सही है। ठीक है, वन हु ड्राइव्स प्राइवेट कार, इसको क्या बोलते हैं? आप लोगों के लिए भी रिपीट करती हूँ। कैसे काम करेगा? काम करेगा। ठीक है, वन हु ड्राइव्स प्राइवेट कार, उसको क्या बोलेंगे? वन वर्ड फॉर वन हु drives private car. You are right. Anybody in online class? Don't Google please. Online class, you people have not switched on your camera. Please switch on your camera, please. Otherwise, I will mark absent. I will mark every student absent whose camera is not on, because the very first day I have told you what is the etiquette of online class, right? ठीक है, so now what? One word for have you used Google? ठीक है, soffer। देखो गूगल से देखते हो तो फिर प्रोनाउंसिएशन भी देखो, ठीक है ना? सॉफर, CHAUFFEUR, ठीक है ना? ओके, बहुतों को आता होगा, बहुतों के लिए नया वर्ड होगा। आप अपने डेटा मेमोरी में इसको डाल लीजिए, ठीक है ना? और उसको कभी भी फिर रिसाइकल बिन में मत भेजिएगा, याद रखिए। वेरी कॉमन वर्ड्स, ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग वर्ड सिखा रही हूँ, बट वेरी कॉमन वर्ड, पर आपको आना चाहिए, ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने 2 वर्ड सीखा, क्या क्या? एक सॉफ्टवेयर एंड एक कैलीग्राफी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास से। कहाँ तक हो गया था लास्ट डे? आपने बताया मुझे एग्रीगेटिंग। एग्रीगेटिंग का एक सेंटेंस बोलो अगेन। एग्रीगेटिंग का एक सेंटेंस बोलिए। ठीक है, और कुछ? Me and you aggregating are 2 people. ठीक है, सही है।
जो मन में है बोलो, दिस इज द लर्निंग क्लास, ठीक है ना? ओके, एग्रेसिव हुआ था क्या? एग्रेसिव नहीं हुआ था? राइट डाउन एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। एग्रेसिव का क्या मतलब होगा? एग्रेसिव जानते होंगे आप लोग, आक्रामक, ठीक है ना? आक्रामक गुस्सैल। करने वाला, ठीक है। गुस्सैल। हाँ, गुस्सैल, ये भी सही है। तो एग्रेसिव का यूज करिए किसी सेंटेंस में, एग्रेसिव। वेरी गुड, विराट कोहली इज एन एग्रेसिव कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। और कुछ एक सेंटेंस हुआ, सही है बिल्कुल। और कोई दूसरा सेंटेंस? डॉग्स आर एग्रेसिव, ठीक है। और कुछ आप लोगों के साइड से? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्रेसिव, students are people are playing online games like PUBG are likely to have aggressive behavior. they are unlikely to have aggressive behavior. Okay. और एग्रेसिव का और कुछ? There is no need to get Some people aggressive are in very parliament. Very good. There is no need to be aggressive. To be, get नहीं, हाँ? There is no need to be aggressive in parliament or at office place. ठीक है ना? Okay, ठीक है। एग्रेसिव लिख लिया। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक। एंड आपको जो भी सेंटेंस अभी समझ में आया हो, मोबाइल मत यूज करो, ठीक है ना? जब आप ऑनलाइन नहीं जुड़े हो तो डोंट यूज मोबाइल। कौन सा? एग्रेसिव का? ओके, कर लेंगे ना जब हमको वो इससे सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो फिर उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। एग्रेसिव, आक्रामक, क्या? करेक्ट। ड्यू टू हिज एग्रेसिव नेचर नो वन विल लाइक हिम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब क्या हो सकता है? नहीं, और भी बताओ। एरोगेंट भी हो सकता है, ठीक है ना? एरोगेंट, है ना? ओके, इट कैन बी। ओके, एगोनी, AGONY, एगोनी, ठीक है। एगोनी मतलब क्या होगा? एगोनी का मतलब होता है दुख, संताप, कष्ट, पेन, और क्या मैं बोलूं? सॉरो, डीप सॉरो। एगोनी बहुत गहरे कष्ट को बोलते हैं, मतलब जो हार्ट रेंचिंग टाइप का जो तकलीफ होता है ना, उसको एगोनी बोल सकते हैं। एगोनी मतलब कष्ट या संताप या दुख, तो बहुत डीप रूटेड कुछ पेन होगा, उसको एगोनी बोलेंगे। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? I feel agony when my father scolded me. When your father scold you. ओके, ठीक है। और कुछ? और कुछ? He is agony due to his sudden loss of father. हाँ, ठीक है। He is in agony, ठीक है ना? और कुछ? Yes. If you read Charles Bukowski poetry, you can feel the agony of his life. किसी का भी, ठीक है ना? अगर आप उसकी, मैंने नाम बताया किसी पोएट का, चार्ल्स बुकोस्की, आप किसी और का भी नाम डाल सकते हैं। अगर आप किसी की स्टोरी पढ़ करके आपको ऐसा फील होता है, तो यू कैन फील द एगनी ऑफ हर और हिज लाइफ, ऐसे ही यूज कर सकते हैं। और आप लोग बनाइए कोई। अभी हम लोग 2-3 बना चुके हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग बनाइए। I am in agony for losing my friends. हाँ, ठीक है। आई एम इन एगोनी फॉर लूजिंग माय फ्रेंड्स। आपने क्या बनाया? क्यों हंस रहे हो? अच्छा, यही तुम भी बता रहे हो।
ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई दूसरा कुछ? हाँ, ट्राई। डेथ ऑफ हिज, अच्छा ठीक है। शहनाज गिल इज इन डीप एगोनी आफ्टर द डेथ ऑफ सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए याद रहेगा, समझ में आया ना एगोनी? प्लीजेंट, ऑल ऑफ अस नो दिस। प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट, प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट मतलब सुहाना, अच्छा, बेहतर, ब्यूटीफुल, है ना? यूज दिस, इसको बताने वाला कुछ है नहीं क्या? The weather is pleasant और my mood is pleasant. It is pleasant weather. It is pleasant weather outside, ठीक है। और कुछ? और कुछ try pleasant। मैम, बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलो। It is pleasant weather for playing cricket. It is pleasant weather for playing cricket, ठीक है। और क्या बोले? फिर से बोलो। When Arjit Singh sings any song, ठीक है। मतलब what a pleasant song he sings, right? Ma'am, हाँ, old songs are pleasant. There was a pleasant reception area. there was a pleasant reception area, चलेगा। और कुछ? Old songs are pleasant. ठीक है, old songs are pleasant, right? ठीक होगा, ठीक है ये सब। आगे चले। मैम, Agreement, सुहाना हाँ के बाद बोलिए। और क्या बोले मैम? सुहाना के खुशनुमा, बाद और क्या बोले? सुहाना, ब्यूटीफुल, सब कुछ एक ही है। हार्ट प्लीजिंग, आई प्लीजिंग, एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, AGREEMENT, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब करार, है ना? अनुबंध। एग्रीमेंट होता है ना, अनुबंध या करार होना। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं? क्या? I nodded in agreement. When you nod your head saying yes, that means you are accepting the agreement. ठीक है। और एग्रीमेंट का? I have an agreement with Siemens College. You have an agreement with Siemens College, ठीक है। और कुछ? There सही, is an- करार there is- है, अनुबंध है, हाँ। There is an agreement between. Your sentence is good. Your sentence is right. हम लोग अभी यही पढ़ते हैं। हाँ, आप बोलिए क्या बोल रहे थे? There is an agreement between me and with my friends. हाँ, there is an agreement between me and my friends. There is an agreement between two companies, है ना? और कुछ ट्राई करना। करार के बाद बता और सकते कुछ हैं। भी हो सकता है क्या मैम? क्या? करार के बाद और कुछ भी हो सकता है क्या एग्रीमेंट में? तो मैंने बताया ना, अनुबंध होना, करार होना, सहमति होना। दिस इज व्हाट एग्रीमेंट मींस, ठीक है ना? आई एक्सेप्टेड योर ऑफर एंड नाउ वी आर इन अग्रीमेंट, है ना? हमने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग अब एक एग्रीमेंट में हैं। Ma'am, there is an agreement between employee and employer. हाँ, there is very good. There is an agreement between employer and employees. Right, very good. ये होगा। I am in agreement with my mother that whenever I learn something good, she will give me a sweet. हो सकता है ना? मेरा एक करार है मेरी बहू की, जब भी मैं कुछ अच्छा करूंगा, she'll give me something to eat, something sweet, something good, whatever I say, है ना? तो ये भी एक एग्रीमेंट है। अलग अलग तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि किस किस तरीके से कैसे कैसे एक ही वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? यू शुड बी लॉयल इन एन एग्रीमेंट। आपको एक करार में ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए,
ये भी हो सकता है ना? There is an agreement between me and you, between you and I, ऐसे होगा, me and you नहीं होगा, sorry. There is an agreement between you and I, है ना? ठीक है, आगे बढ़े. Aid, 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 aid. इसका क्या मतलब होता है? अगर न्यूज़पेपर पढ़ते Help, होंगे, पढ़ते ही support. हैं, पढ़ते क्या होंगे? अब तो आप लोग पढ़ते ही हैं. तो एड का क्या मतलब होगा? Support, ma'am. सपोर्ट. तुम कुछ बोल रहे थे? एड, एड नहीं बोला है, एड बोला, AID, एड. एड का क्या मतलब होगा? सपोर्ट, सहायता करना. गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल एड्स फॉर कोविड अफेक्टेड पीपल या फैमिली, है ना? डॉक्टर्स के लिए, वॉरियर्स के लिए, फिर जो भी है, बैंकर्स के लिए, जो भी कोविड क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं उनके लिए, एक टर्म यूज होता है जो ऑन ड्यूटी होते हैं कोविड में भी, कोविड वॉरियर्स. हाँ, तो ऐसे कोविड वॉरियर्स के लिए अगर किसी को कुछ नुकसान पहुंचता है तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल एड्स फॉर देयर फैमिली, राइट? सहायता. और आप बताइए, अब आप लोग बताइए एड का दूसरा कुछ सेंटेंस यूज करिए. I need a first aid kit. ठीक है, ये भी होगा. और कुछ? तुम्हें भी थोड़ा लाउड होना पड़ेगा, बोलो. ठीक है. Indian government provided aid to Sri Lanka for to counter China. ओके, ठीक है. और कुछ एड का? ठीक है, ये भी ठीक है. Sri Lanka is in dire need of food aid. श्रीलंका इज इन डायर नीड ऑफ एड. ठीक है. और कुछ समझ में आया एड का मतलब? ठीक है, आगे बढ़े. मैम एड का मतलब एक बार और बताइए. सहायता, सपोर्ट करना, Okay, यानी ma'am. कि समर्थन करना या सहायता देना किसी को. एड, ठीक है ना? समथिंग यू ऑफर फॉर हेल्प इज नोन एज एड. आगे बढ़े. एलोकेट, ALLOCATE, allocate. allocate मतलब नहीं पता. Distribution. कभी, हाँ, वेरी गुड. डिस्ट्रीब्यूट करना, आवंटित करना. allocate करना, distribute करना. So students should be wise enough in allocating time to different subjects. ठीक है ना? एक ही सब्जेक्ट में टॉपर रह गए, बाकी को नहीं ध्यान दिया तो फिर बैक लग जाएगा, है ना? You have to be wise enough towards allocating time to different things in your life, not only subjects, different things. You have to do different things. You have to participate in extracurricular activities. You have to do classes. You have to study. You have to go somewhere. So जो कुछ भी आप करते हैं तो you just allocate time wisely so that आप हर काम को कर सके. ठीक है ना? अब और आप लोग कुछ ट्राई करिए allocate का. Our country has unequal allocation of resources. Our country, very good. Our country has, तुमने equal बोला या unequal? Unequal. हाँ, ठीक है. Our country has unequal allocation of resources. कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम. ठीक है. और कुछ? ये भी सही था जो तुमने बताया था कि our team allocated prize money or money prize to our team members or our friends. ये भी सही है. और Ma'am, company allocated their resources. this नहीं, न्यूज का आवंटन नहीं करते हैं, न्यूज को हम बांटते नहीं है. ठीक है. न्यूज मैम मुझे समझ में नहीं आया एलोकेट का मतलब. मैम हाँ, अभी सुनो. एलोकेट का मतलब आवंटित करना, न्यूज नहीं होगा. ठीक है ना? आप किसी चीजों को बांट सकते हो ना. न्यूज इज नॉट समथिंग जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तुम थोड़ा नहीं कर सकते ना. एलोकेशन मतलब डिवाइड करना, थोड़ा करके सारे के सारे सब लोगों के बीच में. ठीक है ना? एलोकेशन मीन्स, या फिर किसी चीज को एलोकेट करना, आवंटित करना. ठीक है ना? गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड so much money towards इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने
इतना मनी एलोकेट किया है, एजुकेशन के लिए इतना मनी एलोकेट किया, बजट में बताते हैं ना, तो व्हाट बजट जो प्रस्तुत किया जाता है उसमें क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, फाइनेंस गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड सो एंड सो मनी टू दिस इन दिस सेक्टर्स, है ना। ठीक, समझ में आया एलोकेशन का मतलब? अब कोई न्यू वर्ड? Prime Minister has agreed to allocate further funds to develop new Sansad Bhavan. प्राइम मिनिस्टर, Has agreed to allocate further हाँ, प्राइम funds to मिनिस्टर हैज develop अग्रीड टू एलोकेट further funds to develop new Sansad Bhavan. ठीक है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर अग्रीड टू एलोकेट सो एंड सो फॉर दिस रीजन, राइट। ठीक है, अब आप लोग और कोई बनाइए एलोकेट का। Ma'am, you may find that you must allocate small blocks of time for meditation. क्या बताया, फिर से बोलो। You may find that you must allocate small blocks of time for meditation. और मेडिटेशन, Yes, ma'am. ठीक है। आप लोग कुछ बना रहे हैं क्या, बताओ। वेरी गुड, द प्रॉपर्टी हैज बीन, ठीक है ना, एलोकेटेड बिटवीन द टू ब्रदर्स, ठीक है, ओके, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। आगे बढ़े। ऑल्टरनेटिव, 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 ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव मतलब व्हाट इज योर अल्टरनेटिव? विकल्प, ऑप्शंस, लिखिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प या ऑप्शन। ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प या ऑप्शन। क्या होगा इसका? There is no alternative of hard work. Very good. और कुछ? There is no alternative of hard work. Managers have different alternatives before going for a final decision. इससे बोलना एक बार। Managers have different alternatives before going for a final decision. ठीक है, मैनेजमेंट हैज डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बिफोर गोइंग टू फाइनल डिसीजंस, ठीक है ना। फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैनेजर्स के पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एनालाइज करना होता है। अब तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? इंडियन टीम कैन कीप ऑल्टरनेटिव्स प्लेयर, है ना, 2 ऑल्टरनेटिव प्लेयर, ठीक है। विकल्प के तौर पे वो 2 ऑल्टरनेटिव प्लेयर को रख सकते हैं टीम के साथ, ठीक है। एक सेकंड, कोई ऑफलाइन बोल रहा है, आप लोग चुप करिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। हाँ बोलो। आई स्टार्टेड, क्या बोल रहा है? Alternative of PUBG. Okay, you come here. The chair is I empty. have no alternative. Hello, ma'am. Class, please. बोलो. I have no alternative. I have no any alternative for choosing my college. I have no alternative. ठीक है ना, सीधा I have no alternative. No any alternative नहीं होगा. I have no alternative. The way was blocked. Okay, ma'am. And an alternative route. हाँ, ठीक है. We should have an alternative way to go there. ठीक है ना, we should have some alternative option, alternative ideas. ठीक है, यानी विकल्प होना चाहिए हमारे पास। Ambassador, yes. ठीक है, ये भी होगा। Ambassador, 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 ambassador मतलब क्या होता है? राजदूत, राजदूत, ठीक है, मतलब क्या? पोजीशन, ठीक है ना, जो हमारे कंट्रीज को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एम्बेसडर बोलते हैं। इससे कोई वाक्य बनाइए, सेंटेंस।
ठीक है, और कुछ? बस हो गया। दूसरा सेंटेंस, एक फॉर्मेट का सेंटेंस एक बार में खत्म। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। चलो अब कुछ दूसरा सोचो। हो ये लाइन का सेंटेंस खत्म। अब इस लाइन में आप अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, हाँ नहीं अब खत्म। आप कोई दूसरा सोचो, आप कुछ दूसरा सोचो एम्बेसडर का। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी कंट्री का जिसको रिप्रेजेंट करता हो दूसरे कंट्री में, उसको एम्बेसडर बोलते हैं। अब आप कुछ दूसरे लाइन में सोचिए ना। एक तो ठीक है, क्लियर हो गया, ये होगा। और I need an ambassador for my company. Indian ambassador is going to a talk with China's ambassador. वेरी गुड, वेरी गुड, तुम्हारा भी सही है। I got a chance or opportunity to meet Indian ambassador, whatever name is, ठीक है ना। हम वो भी बोल सकते हैं Indian ambassador having peace talk with पाकिस्तानी या पाकिस्तान ambassador। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि right now our ambassador is making a strategy regarding evacuation of Indian citizens from Afghanistan, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो एम्बेसडर का अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसा भी हम लोगों ने किया, ठीक है ना। आगे चले, क्लियर हो गया ये। एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, 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 AMBIGUOUS। ambiguous मतलब, ambiguous का मतलब किसी को मालूम है क्या? क्या? स्पष्ट, क्लियर, और कुछ? विजिबल। ambiguous मतलब नॉट क्लियर, नॉट विजिबल, ओपेक, अस्पष्ट, ठीक है ना। जितना भी आप लोगों ने कहा सबका अपोजिट। ambiguous मतलब नॉट क्लियर, ठीक है ना। vague, nothing is certain in this case. It is very ambiguous. The situation is ambiguous regarding the commencement of third COVID wave. Right? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये कब आएगा? We are waiting, है ना। Somehow we are waiting ना, आना है तो आओ, तो बस free करो हमें। We are not going to trips, we are not going outside, we are not free in doing anything because the situation is ambiguous. Still you cannot say it is certain, it is coming or it's not coming, है ना। अस्पष्ट है ना अभी सिचुएशन। आप और भी बोल सकते हैं, मैंने एक आपको ऐसे बताया, आप इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ में आया एम्बिगुअस को कैसे यूज करेंगे? अब आप लोग एक सेंटेंस बना के देखिए। एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर। वेग, VAGUE, इसका ही दूसरा वर्ड है, सिनोनिम्स। वेग, Exam pattern is not ambiguous. The exam pattern is not ambiguous. is not, is ambiguous. You wanted to say कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो अस्पष्ट है। हाँ, तो नॉट नहीं लगाएंगे ना, सीधा ambiguous, तभी तो नहीं तो स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। The examination pattern is ambiguous. अभी तक मालूम नहीं है ये कि ये कैसे एग्जाम लेगा, right? So ambiguous है। और कुछ? The committee has been ambiguous on this issue. The committee is, बोलो ना, has been बोलने की क्या जरूरी है। The committee is ambiguous regarding issue. Regarding the issue, regarding some issue, ठीक है। और कुछ? Capturing of Panjshir by Taliban is ambiguous yet. दो लोग बोलते हैं, ठीक है। वो पहले आप बोलिए, ऑनलाइन से बोलना है। इसके बाद Capturing of Padarsh is Panjshir by ambiguous. Taliban is ambiguous yet. ओके, यू से, अब नाउ यू से बोलो क्या हो गया। My friend is ambiguous about choosing private college or government. ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। My friend is ambiguous about choosing private college or government college, ठीक है, वो उसका भी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है ना। So the situation is ambiguous। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड पे चले।
एम्बिशियस, AMBITIOUS, ये तो जानते होंगे हम लोग सब। एम्बिशियस, AMBITIOUS, एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब क्या होता है? क्या होता है एम्बिशियस का मतलब? एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉज एन एम्बिशियस पर्सनैलिटी, है ना? अलेक्जेंडर, हाँ पहचानते हैं, पड़ोसी है तो कौन है? नो अभी होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं जिस अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ उसको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर, सिकंदर। सिकंदर, कुछ लोग हैं जिनका नाम हिंदी इंग्लिश में बदल जाता है, हम लोग का तो यही रहता है, उन लोगों का बदल जाता है ना। अलेक्जेंडर सिकंदर, यस, अलेक्जेंडर द ग्रेट was an ambitious person। अभी ambiguous खत्म किया ना तो ambitious person। अब आप बनाइए, is a very ambitious, she is a very ambitious girl, है ना? Actors are so ambitious towards their health. नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। Actors are ambitious towards health, ये नहीं होगा। Actors are ambitious towards goal हो सकता है, वो अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है ना? कॉन्शियस बोल सकते हो, हेल्थ के लिए हम अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, लेकिन एम्बिशियस नहीं होते, है ना? एम्बिशियस हम अपने गोल को लेकर करते हैं, अपने लाइफ को लेकर के होते हैं। समझ में आया? और कुछ Yes, बनाओ ma'am. एम्बिशियस का। I am very ambitious for doing my ठीक है, और कुछ, और कोई ट्राई करना चाहेगा? job. I am very ambitious for doing my job. फॉर माई जॉब सीधा बोलो ना, डूइंग माई जॉब नहीं। आई एम वेरी एम्बिशियस फॉर माई करियर, ठीक है ना? मैं अपने Okay, ma'am. कैरियर को लेके बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, ये बोलिए। डूइंग करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, फ्रॉम वेयर इट कम्स आई डोंट नो, बट देन इट ब्रेक्स द ट्रेंड। इट इज मोटिवेटेड, एक के बदले एम आ गया। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब आता है आप लोगों को प्रेरित, प्रेरित, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड। तो मोटिवेटेड से कोई सेंटेंस यूज करो। यस, वेरी गुड। whenever I use whenever I listen, ठीक है ना? whenever I listen संदीप माहेश्वरी, I feel motivated। ठीक है, मैं भी एक बताती हूँ। A good manager should keep their employees motivated, right? और अब आप लोग बनाइए। I'm motivated का हिंदी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। I'm motivated का हिंदी प्रेरित, हिंदी होगा इसका प्रेरित। Okay, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एंथुसियास्टिक। कोई और कुछ यूज कर सकते हैं? मोटिवेटेड का यूज करो। वी आर वेरी मोटिवेटेड, मोटिवेटेड फॉर टीचर्स डे, है ना? ये भी बोल सकते हैं, हम लोग बहुत उत्साहित थे। उत्साहित यहाँ पर मतलब हो जाएगा मोटिवेटेड का। तो ऐसे नहीं कि फिक्स्ड मतलब है, हिंदी में कोई एक मीनिंग दे दिया जाता है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसी तौर पर उसको यूज करेंगे। जैसे कि एक वर्ड आएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस मैं भी समझाने के लिए ये वर्ड बता ही देती हूँ। अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस। अब ये अपीयरेंस का क्या मतलब होता है? नॉर्मली इट अपीयरेंस का मतलब होता है वेशभूषा, ठीक है ना? वेशभूषा, योर एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है ना? योर एक्सटर्नल हाउ यू लुक,
एक्सटर्नली, उसको हम अपीयरेंस बोलते हैं। लेकिन अपीयरेंस का मतलब और भी हो सकता है, सिर्फ यही नहीं होता है। तो आप अपीयरेंस को अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के टाइम का नहीं है, फिर भी मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी वही याद आ रहा है। कुछ कुछ होता है, है ना ये। तो कुछ कुछ होता है में सलमान खान हैज अ गेस्ट अपीयरेंस इन द मूवी, बोल सकते हैं। मतलब क्या, एक ब्रीफ अपीयरेंस था, ब्रीफ आगमन था, है ना, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट हैपेंड, हाँ, बट द गेस्ट अपीयरेंस, सलमान खान हैविंग गेस्ट अपीयरेंस इन दैट मूवी, यानी बहुत छोटे से सीन के लिए सलमान खान उस मूवी में आए थे। वी कैन यूज इट लाइक दैट, ठीक है ना। ही Appearances are always शॉर्ट deceptive in अपीयरेंस इन nature. दिस प्ले, ये भी हो सकता है। आगमन जिसको हम बोलते हैं, आगमन हिंदी में। अपीयरेंस का ये भी मतलब हो सकता है कि he never bothers for his appearance, ठीक है ना, वो अपने वेशभूषा को लेके कभी परेशान नहीं रहता, जैसे वैसे कैजुअल वे में रहता है, ठीक है ना। और क्या बना सकते हैं, अपीयरेंस, ये भी सही है। यू शुड नॉट जज ए पर्सन बाय हिज और हर अपीयरेंस। और भी बोलिए। Appearances are always deceptive in nature. हाँ, लेकिन अपने मन से बोलिए। मैं चाहती हूँ आप लोग अपना ओरिजिनल, जिसको कहते हैं ना, अपीयरेंस, whose appearance, ठीक है। योर अपीयरेंस मेक मी फील प्लीजेंट, ये भी सही है। और भी अपीयरेंस का बोलो। We should mind our appearance at formal places, है ना, जैसे हमको किसी मीटिंग में जाना है, इंटरव्यू में जाना है, ऑफिस में जाना है, then at least we should mind our appearance, ठीक है ना। नीट क्लीन जो हो सकता है, प्रेजेंटेबल अपीयरेंस होना चाहिए। तो ये भी बोल सकता है हमारा वेशभूषा फॉर्मल प्लेसेस पे एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। अपने अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यही बोला कि एक ही वर्ड को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है, लास्ट वर्ड, एमिकेबल इज द लास्ट वर्ड। इसका मतलब एमिकेबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, फ्रेंडली या कॉर्डियल, amicable, we should have amicable relationship among ourselves, है ना। आपके बिहाफ में मैंने ये सेंटेंस बनाया कि you all should have amicable relationships among yourself। अब amicable का मतलब क्या हुआ, मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना, ठीक है ना, अच्छा, कॉर्डियल, फ्रेंडली। ओके, अभी मैं और कुछ पूछना है। Amicable समझ में आया। These days we having amicable relationships with America, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप। हाँ बोलिए। AMICABLE, एमिकेबल का स्पेलिंग बताओ क्या। AMI, डबल M हो गया है, नहीं डबल M नहीं है, AMICABLE, AMICABLE, एमिकेबल, ठीक है। चलो अब मैं एमिकेबल हो गया।